पहलगाम से जो हल्ला अटैक हुआ है वो निंदाजनक है, लेकिन सब में पहले सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है, पाकिस्तान में से लोग हिंदुस्तान में आते हैं, कश्मीर में आते हैं और कश्मीर में आके पहलगाम को जाते हैं। पहलगाम में जहाँ ये घटना हुई है, ये घटना जहाँ हुई वहाँ लोग सिर्फ पैदल या घोड़े पे ही जा सकते हैं। अगर इतना लंबा जर्नी उन्होंने किया है तो कोई सिक्योरिटी व्यवस्था थी या नहीं है? हर आदमी को देखने वाली कोई व्यवस्था है या नहीं है? इसका मतलब पाकिस्तान के लोग खुलेआम हिंदुस्तान में आते हैं, कश्मीर में आते हैं और कश्मीर में आके हिंदुस्तानी लोगों को गोली से उड़ाते। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की भूमिका इसमें कड़वट होना चाहिए। जिन लोगों ने इस प्रकार 26 हिंदुस्तानी नागरिक का जिस प्रकार हत्या की है, इसको जवाब गोली का जवाब देना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे बैठकों से क्या होगा? पूरा देश तो ऐसा टेररिस्ट के खिलाफ है ही, सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। कई सारे जो कई सारे जैसे पानी के वो बंद कर दिया गया है और जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी है वो भी नहीं जाएगा। क्या हुआ? हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी आए हुए उनकी वीजा रद्द की गई है। हाँ, और पानी का प्रश्न को भी कट किया गया है, ऐसा बोलना है सरकार। नहीं ठीक है ना, पाकिस्तान के खिलाफ तो कड़वट से कड़वट रिएक्शन हिंदुस्तान की सरकार ने देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इंटेलिजेंस फेल हुआ है इस मामले में? ये देखो, पाकिस्तान में से आए ना लोग यहाँ पे। अगर पाकिस्तान से 2 टेररिस्ट आते हैं, वहां के स्थानीय लोग उनको मिलते हैं, तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आर्मी क्या कर रही थी, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है देश की? इसके लिए आप हमारे होम मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहराते हैं? मैं क्या बोल रहा, सरकार ही जिम्मेदार है ना। मैं कोई व्यक्ति को कोई जिम्मेदार पकड़, ये सरकार जिम्मेदार है। पाकिस्तान में से लोग खुलेआम आते हैं, पहलगाम तक पहुंचते हैं, तो इसका मतलब होम मिनिस्ट्री की जो सुरक्षा व्यवस्था फेल है। उनसे मुस्लिम का जो बात ज्यादा आ रही है। नहीं नहीं, ये देखो, कोई भी टेररिस्ट को जात पात नहीं रहती। सरकार या कोई अंधभक्त है, ये सरकार का अपयश छुपाने का प्रयास कर रही है हिंदू मुस्लिम करके, ऐसा मैं समझता हूँ। ये सत्य है कि हिंदू है या मुसलमान है पूछ के हत्या हुई, ये सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि पाकिस्तान से बाउंड्री से इधर टेररिस्ट आया कैसा। ये भी सत्य है कि पहलगाम से नीचे से ऊपर गया कैसा। ये भी तो बात देखना पड़ेगा। सिर्फ हिंदू मुसलमान देख के काम थोड़ी होगा। क्योंकि वहाँ पर बताया जाता है कि चप्पे चप्पे पे मिलिट्री रहती है, फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ है, क्या लगता है आपको? ये तो हम बोलते हैं ना, जम्मू कश्मीर 370 कलम हटाए। जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ये केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। और फिर AK-47 कौन लेके जाता है, उनको कैसी मिलती है, बाउंड्री से लेके पहलगाम तक कैसी पहुंचती है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वक्फ बिल पे ध्यान हटाने की भी कोशिश के लिए किया गया, ऐसा बोल रहा है। नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता। वक्फ बिल अलग विषय, वो अपना सरकार का अंदरूनी विषय है, अपने देश का विषय है। टेररिस्ट इंटरनेशनल विषय। मैं समझता हूँ कोई टेररिस्ट हो उसको खत्म करना चाहिए। किसका आहे? शहराचा जो पाणी पुरवठा आहे विस्कळीत झाला आहे, त्याच्याविषयी माननीय आयुक्त आणि सगळे पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी यांची मी आज भेट घेतली, त्यांच्यासोबत चर्चा केली। वेगवेगळे झोन आहे शहरामधले, जवळपास 10 झोन आहेत। त्या झोननिहाय आताची पाण्याची स्थिती काय, त्याच्यात सुधार कशा पद्धतीने करता येईल, त्यांच्याही काही अडचणी आहेत त्याही समजून घेतल्या, परंतु जनतेला कशा पद्धतीने दिलासा मिळेल असा प्रयत्न करण्याचं त्यांना सूचित केलं, सूचना केली आणि मला असं वाटतं काही ना काही फरक निश्चित येणार काळात पडेल। दिल्लीला सर्वपक्षीय बैठक पार पडते हल्ल्याच्या दिवशीला जाणार नाही, मला त्याची माहिती नाही आहे, परंतु मला असं वाटतं सर्वपक्षीय बैठक घेत असताना सगळ्यात आधी देशाच्या सीमेच्या आतमध्ये पाकिस्तानी AK-47 घेऊन कसे येतात। आज केंद्राचं सरकार किंवा भारतीय जनता पार्टी उगाच लक्ष वेगळीकडे वेधतात की मुसलमानांना मारलं, हिंदूंना मारलं। वाटतं हिंदू मुसलमान हा विषय याच्यातला नसला पाहिजे। अतिरेकी आतमध्ये का घुसले हा प्रश्न का कोणी देशातली जनता विचारत नाही किंवा जनतेने विचारला पाहिजे। AK-47 घेऊन पहलगामला ज्या ठिकाणी जातात ना, तिथं पायीच जावं लागतं। तिथं मग जायचं तर हवाई मार्गाने हेलिकॉप्टर उतरू शकतं, बाकी कोणतंही व्हेकल जाऊ शकत नाही। तिथं घोड्यावर जावं लागतं किंवा पायी जावं लागतं। आणि मग तिथपर्यंत खालून वरपर्यंत पहलगामला जर हे लोक AK-47 घेऊन जात असेल आणि याच्याकडे कोणी तपासणी केली नसेल, कोणाचं लक्ष नसेल, म्हणजे 2 गोष्टी, एक तर पाकिस्तानवरून इथं आले, एक
आणि दुसरं इथं या पद्धतीने एके पडून या दोन गोष्टी म्हणजे सुरक्षिततेचा प्रश्न जर देशाच्या सीमा ओलांडून जर अतिरेकी घुसत असतील तर सरकार काय करतंय आणि सीमा ओलांडून आल्यानंतर पहलगाम काय एका कोपऱ्यावरचा भाग नाही आहे, जम्मू काश्मीरच्या मध्यावरचा भाग आहे. जर या ठिकाणी अतिरेकी घुसत असेल तर मला असं वाटतं केंद्राची जी सुरक्षा व्यवस्था आहे याला जबाबदार आहे, केंद्र सरकार जबाबदार आहे. आणि मला वाटतं सगळ्यात आधी बैठका घेण्यापेक्षा अशा पद्धतीनं जर 26 जणांचा या हिंदुस्थानी नागरिकांचा बळी घेतला असेल, मी म्हणणार नाही बळी घ्या, परंतु अशा पद्धतीनं कारवाया करणाऱ्या अतिरेक्यांचा खात्मा केंद्र सरकारने केला पाहिजे. सर पुलवामावर जैसे आरोप लगत होते की हा पुलवामा जो आहे तो केंद्र शासनासाठी करण्यात आलेला आहे मोदी साहेबांना म्हणजे इलेक्शन जिंकण्यासाठी, तर तशाच प्रकारचे आहे. नाही नाही असं नाही, असं थोडी म्हणतात. पुलवामा केस वेगळी, ही केस वेगळी आहे. इथं नागरिकांचा ज्या पद्धतीनं अतिरेक्यांनी निर्घुण हत्या केली, मला वाटतं या अतिरेक्यांना अशाच पद्धतीनं यांना निर्घुणपणे फाशी द्यावा लागेल असं मला वाटतं. गोळीनं गोळीच उत्तर दिलं पाहिजे. पहलगाम पहलगाम पे जो हमला हुआ है किस तरह देखते हैं? पहलगाम से जो हल्ला अटैक हुआ है वो निंदाजनक है, लेकिन सब में पहले सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है, पाकिस्तान में से लोग हिंदुस्तान में आते हैं, कश्मीर में आते हैं और कश्मीर में आके पहलगाम को जाते हैं. पहलगाम में जहाँ ये घटना हुई है, ये घटना जहाँ हुई वहाँ लोग सिर्फ पैदल या घोड़े पे ही जा सकते हैं. अगर इतना लंबा जर्नी उन्होंने किया है तो कोई सिक्योरिटी व्यवस्था थी या नहीं है, हर आदमी को देखने वाली कोई व्यवस्था है या नहीं है. इसका मतलब पाकिस्तान के लोग खुलेआम हिंदुस्तान में आते हैं, कश्मीर में आते हैं और कश्मीर में आके हिंदुस्तानी लोगों को गोली से उड़ाते. मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की भूमिका इसमें कड़वट होना चाहिए. जिन लोगों ने इस प्रकार 26 हिंदुस्तानी नागरिक का जिस प्रकार हत्या की है, इसको जवाब गोली का जवाब देना चाहिए. दिल्ली में अभी बैठक भी चल रही है. ठीक है ना, ऐसे बैठकों से क्या होगा, पूरा देश तो ऐसा टेररिस्ट के खिलाफ है ही, सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए. कई सारे जो कई सारे जैसे पानी के वो बंद कर दिया गया है और जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी है वो भी दिख जाएगा. क्या हुआ? हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी आए हुए उनकी वीजा रद्द की गई है. हाँ. और पानी का प्रश्न को भी कट किया गया है, ऐसा बोलना है सरकार. नहीं ठीक है ना, पाकिस्तान के खिलाफ तो कड़वट से कड़वट रिएक्शन हिंदुस्तान की सरकार ने देना चाहिए. क्या आपको लगता है कि इंटेलिजेंस फेल हुआ है इस मामले में? ये देखो, पाकिस्तान में से आए ना लोग यहाँ पे. अगर पाकिस्तान से 2 टेररिस्ट आते हैं, वहां के स्थानीय लोग उनको मिलते हैं, तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आर्मी क्या कर रही थी, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है देश की? इसके लिए आप हमारे होम मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहराते हैं. मैं क्या बोला, सरकार ही जिम्मेदार है ना. मैं कोई व्यक्ति को कोई जिम्मेदार पकड़, सरकार जिम्मेदार है. पाकिस्तान में से लोग खुलेआम आते हैं, पहलगाम तक पहुंचते हैं, तो इसका मतलब होम मिनिस्ट्री की जो सुरक्षा व्यवस्था फेल है. उनसे मुस्लिम का जो बात ज्यादा आ रही है. नहीं ये देखो, कोई भी टेररिस्ट को जात पात नहीं रहती. सरकार या कोई अंधभक्त है, ये सरकार का अपयश छुपाने का प्रयास कर रही है हिंदू मुस्लिम करके, ऐसा मैं समझता हूँ. ये सत्य है कि हिंदू है या मुसलमान है पूछ के हत्या हुई, ये सत्य है. लेकिन ये भी सत्य है कि पाकिस्तान से बाउंड्री से इधर टेररिस्ट आया कैसा. ये भी सत्य है कि पहलगाम से नीचे से ऊपर गया कैसा. ये भी तो बात देखना पड़ेगा. सिर्फ हिंदू मुसलमान देख के काम थोड़ी होगा. क्योंकि वहाँ पर बताया जाता है कि चप्पे चप्पे पे मिलिट्री रहती है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है, क्या लगता है आपको? ये तो हम बोलते हैं ना, जम्मू कश्मीर 370 कलम हटाए. जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ये केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है. और फिर AK-47 कौन लेके जाता है, उनको कैसी मिलती है, बाउंड्री से लेके पहलगाम तक कैसी पहुंचती है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए. वक्फ बिल पे ध्यान हटाने की भी कोशिश के लिए किया गया, ऐसा बोल. नहीं ऐसा मैं नहीं समझता. वक्फ बिल अलग विषय है, वो अपना सरकार का अंदरूनी विषय है, अपने देश का विषय है. टेररिस्ट इंटरनेशनल विषय. मैं समझता हूँ कोई टेररिस्ट हो उसको खत्म करना चाहिए. किसका है?